कोने की खबर सही और सच दिखाते हैं हम। दबे हुए जुबान की आवाज, हम गरीबों की आवाज गांव से सरकार तक पहुंचाते हैं। यह है बदलता बिहार, विकासशील बिहार। आइए देश के चौथे स्तंभ चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित बिहार बनाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार झारखंड। चाणक्य न्यूज इंडिया का बिहार और झारखंड के कार्यालय का उद्घाटन रविवार को पटना में हुआ, जिसको लेकर चैनल के सभी पदाधिकारी, स्टेट हेड, ब्यूरो चीफ सभी लोग पटना पहुंच चुके हैं और यहां पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, रामकृपाल यादव के हाथों में दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। चाणक्य न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ अशोक कुमार मिश्रा, बिहार हेड अनिल कुमार चौधरी, पटना ब्यूरो चीफ सुशील कुमार उपस्थित थे। पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और इन्हीं के माध्यम से इसका उद्घाटन हुआ। दरअसल हर एक प्लेटफॉर्म पर चाणक्य न्यूज इंडिया उपलब्ध है और इसी का बिहार और झारखंड के लिए उपलब्ध रहेगी। अब गरीबों की आवाज नहीं दबेगी। एक और जहां बड़े बड़े खबरों के पीछे छोटी छोटी जन समस्याएं दबा दी जाती हैं, लेकिन चाणक्य न्यूज इंडिया हर खबर पर बनी नजर बनाए रखा है। अपना काम निर्भरता एवं निष्पक्षता से करेगा। इस दौरान नवादा से चाणक्य न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ मनोज कुमार और कैमरामैन पंकज कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे। आप लोग तो जानते नहीं होंगे हमको। गांव है दोहा, थाना है सकरा, जिला मुजफ्फरपुर, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। और पढ़ाई लिखाई उस गांव में हमसे पहले एक आदमी उस गांव में मैट्रिक पास किया। तो मैट्रिक पास करने के बाद वो दरोगा हो गए। उसके बाद दूसरा आदमी उस गांव में पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब मैं भी पास हुआ तो उसके बाद मैं तमाम प्रतिनिधिगण आए हुए इस उद्घाटन समारोह में तमाम बहनों, माताओं, बच्चों और हमारे बुजुर्गजनों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले चाणक्य इंडिया के आज इस शाखा उद्घाटन जो फुलवारी में बिहार झारखंड का इस उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए इनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, आज मीडिया चैनल, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन आज टीआरपी के कारण जो मूल सवाल है उस सवाल से हट करके अपने आप को टीआरपी बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमें खुशी होगी अगर चाणक्य इंडिया बिहार झारखंड में जब आप यहाँ आज उद्घाटन कर रहे हैं तो बिहार की जो उपलब्धियां हैं, बिहार की जो समस्याएं हैं, बिहार का जो इतिहास है और बिहार की जो हमारा भूगोल रहा है, बिहार का कहा जा रहा है कि बिहार विश्व का गुरु था जब बिहार राजधानी थी हिंदुस्तान की। लेकिन बीच के समय में बिहार में कई तरह के घटना तो बाद कई मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, के तरफ से अच्छाई और बुराई दिखाया गया। लेकिन सच बताऊं तो सत्य नहीं है, दिन भरा पड़ा है। विगत 18-19 वर्षों के बाद आज पार्लियामेंट से की दीवारों से बाहर मुलाकात हुई है पटना की जमीन पर। ये मेरा सौभाग्य है और ये आशीर्वाद आज आपका मुझे मिला है। पूरे चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार के लिए बहुत ही कीमती पल है। इसमें शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ। आपने जो समय दिया वो बहुत ही कीमती है मेरे लिए। साथ ही मैं अपने सभी मेहमान लोगों को सुन रहा था, सबने एक ही बात पे जोर दिया, वो है टीआरपी। तो आप सबको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, क्योंकि हम टीवी इंडस्ट्री के लोगों की आदत है अतीत के पन्ने उधेड़ना। विगत 20-25 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हूँ
और सारे नेशनल मीडिया के चैनलों में आप सबके आशीर्वाद और प्यार से नौकरी कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से टीवी की भाषा को जानता हूँ। उन सारी भाषाओं को छोड़ने के बाद जब 2017 में इस संस्थान की शुरुआत हुई, ये परिचय मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एक मीडिया को लेकर भ्रांति है वो आप सबके मन से भी दूर हो जाए, साथ ही हमारी जनता के मन से भी। तो जिस सोच के साथ मैंने चाणक्य न्यूज इंडिया की शुरुआत की थी वो मेरा गांव और मेरी माटी है। मेरे पत्रकारिता के जो गुरु थे उन्होंने मुझे हमेशा सिर्फ एक भाषा सिखाई कि बेटा गांव के खेत अगर पकड़ लोगे तो आसमान मिल जाएगा, गांव की उस मेड़ को अगर पकड़ लोगे तो विधानसभा और पार्लियामेंट तो अपने आप मिल जाएगी। आज की डेट में मैं उसी इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। ये मेरी अपनी एक विचारधारा है। मेरी किसी बात से किसी को बुरा भी लगे तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। पहले पत्रकारिता का जो बाजारोपन हुआ है ये बहुत ही दुखद है। एक समय था जब पत्रकारों का बहुत सम्मान हुआ करता था। आज विगत 2 घंटे में जो मैंने सुना है इसी से पता चल जाता है कि पत्रकारिता का बाजारूकरण कितना हुआ। पहले मीडिया को लेकर लोग बात करने से कतराते थे, आज मीडिया पे क्वेश्चन मार्क खुला मंचों से लगाया जाता है। तो फर्क तो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। तो वो सब चलता रहेगा। हर किसी की अपनी सोच है, विचारधारा है। कोई टीआरपी के लिए भाग रहा है, कोई अपनी पहचान के लिए भाग रहा है। लेकिन चाणक्य न्यूज इंडिया न टीआरपी के लिए 8 सालों में भागा है, ना मेरे जीवन काल में कभी भागेगा। ये मेरा आप सबसे पूर्णतया वादा है, क्योंकि मेरे यहाँ खबर चलेगी वही जो सच होगा। दबाव हम किसी का झेलते नहीं। नाम चाणक्य होने की वजह से कई बार आरोप लग जाता है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के खास है। कई बार ये आरोप लगता है, लेकिन सच्चाई वास्तविकता यही है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खास नहीं है। जो देश हित में काम करेगा, जो समाज के हित में काम करेगा, हम उसके खास हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये जो बात है, ये जो वादा है, आज मंच से, पटना की धरती से अपने बड़े बुजुर्गों के सामने और सभी पत्रकार साथियों के सामने मैं फिर इस वादे को दोहरा रहा हूँ। 8 साल पहले भी मेरी यही सोच थी, 8 साल बाद भी यही सोच है, और 10 साल बाद फिर हम मिलेंगे तो भी यही सोच रहेगी। और इस चैनल की जो विचारधारा है वो यही रहेगी, खेत, किसान और मेड़। यानी कि हम अपनी जमीन को, उसकी हकीकत को, उसकी सच्चाई को, उसकी परेशानियों को आगे लेकर चलेंगे। कई बार मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वास्तविकता बता रहा हूँ आज इस मंच से, क्योंकि इतनी देर सुना है मैंने तो बहुत पीड़ा भी हुई है। लेकिन अब क्या करें, उस पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर रख नहीं सकते। मैं बहुत से नेशनल मीडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथियों के साथ मैंने काम किया है, उनकी कार्यप्रणाली भी देखी है। मेरे से ज्यादा अनुभवी बाबूजी हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ तो ज्यादा उचित नहीं है। अभी हम पटना में हैं। आज चाणक्य न्यूज इंडिया चैनल का बिहार और झारखंड का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान चैनल के एडिटर अशोक कुमार मिश्रा, स्टेट हेड अनिल चौधरी जी उपस्थित रहे हैं। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे स्टेट हेड से। सर, आज चैनल का उद्घाटन किया गया बिहार और झारखंड के, इसके विषय में क्या कहना है सर? मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई कि मैं इस चैनल को दिल्ली से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उसके अलावे मध्य प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड तक लाया। और लाने का मेरा प्रयास यही था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, इसके बैनर तले चाणक्य न्यूज इंडिया जो काम कर रही है वो इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि मुझे बिहार तक लाना पड़ा। और चौथा स्तंभ का काम यही है, उसमें चाणक्य न्यूज इंडिया में एक बहुत भारी ये गुण है कि ये सत्यता को छुपाती नहीं है, हर गरीबों की आवाज़ बनती है, हर बुजुर्गों की साथ देते हैं हम लोग। और
शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए, बिहार के विकास के लिए हमेशा अग्रसरित रहते हैं और गरीब की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के काम हमारा चैनल चाणक्य न्यूज इंडिया करती आ रही है और करती रहेगी। इसी सब के साथ मैं बताऊंगा कि आज बिहार में, आपके बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ में चाणक्य न्यूज इंडिया का प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जो कि यहाँ के पद्मश्री सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सीपी ठाकुर जी द्वारा संपन्न हुआ। इसमें यहाँ के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी, श्याम रजक जी, अन्य बिहार सरकार के मंत्रीगण और वो अमेठी के एचओडी डॉक्टर नीरज कुमार जी के साथ साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। ये गौरव का पल रहा। अब इससे ये प्रतीत होता है कि हमारा बढ़ता बिहार, विकसित बिहार चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के आम जनता, यहाँ के प्रबुद्ध लोग भी चाणक्य न्यूज इंडिया को पसंद कर रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है। धन्यवाद। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो हेड अनिल कुमार चौधरी, स्टेट हेड बिहार। चाणक्य न्यूज इंडिया मनोज कुमार के साथ कैमरामैन पंकज कुमार सिंह को कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सारे अतिथिगण को भी नमस्कार और यहाँ पर आए हुए सारे लोगों का अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुशील जी, अशोक जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इतने सीनियर सीपी ठाकुर सर और श्याम रजक जी के बाद मेरा बोलना बहुत उचित नहीं रहेगा। मीडिया की भूमिका हम सभी जानते हैं। एक डॉक्टर की नज़र से मैं मीडिया की भूमिका बताती हूँ, कैसे मीडिया जो है समाज की सोच बदल देता है। सपोज अगर डॉक्टर से कोई एक मरीज़ अच्छा हो जाए और वो अगर चैनल के माध्यम से घर घर लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सके, तो वो डॉक्टर रातों रात फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है। वहीं कहीं उस डॉक्टर से अगर एक छोटी सी चूक हो जाती है तो उस बात को भी बहुत हाइप किया जाता है और सडनली जो डॉक्टर है उसका रोल जो है एक देवता से दानव के रूप में बदल जाता है। तो ये शक्ति है मीडिया की। और इसी क्रम में मैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया से यही आशा करती हूँ कि समाज के निर्माण में अपनी भूमिका जो है स्थिर करें और कंस्ट्रक्टिव रहें और न्यूज़ की सच्चाई जरूर जानें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा, पिछले 2 साल पहले फुलवारी में एक निजी क्लिनिक में एक मरीज की जान चली गई और उसमें ना उस क्लिनिक ना उस डॉक्टर की कोई मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। सब मरीजों को डॉक्टर का बचाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसको इतना हाइप किया गया मीडिया में, अलग अलग न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया की ऐसा एक स्थिति आ गई कि उस डॉक्टर को वो क्लिनिक बंद करना पड़ा।